बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ओके, आप लोगों ने लास्ट वीक जो मुदारे को मजजूम और मंसूब करना सीखा है उसी को अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फेल जो है उसकी तीन टाइप्स होती हैं। सबसे पहले फेल माजी जो पास्ट टेंस जो आप करके आए हैं, जिसे हम परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। फिर हमने मुदारे किया है फेल मुदारे और अल मुदारे, और इसको हम प्रेजेंट फ्यूचर टेंस भी कहते हैं या फिर इसको हम इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। अब हम चल रहे हैं थर्ड की तरफ और इसे कहते हैं इम्पैरेटिव फेल अम्र। अमर कहते हैं इसको, उर्दू में भी अमर है, इम्पेरेटिव। अच्छा, अ, कुरान की एक बहुत मशहूर टर्म है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। है ना जी, टर्म ये कुरान के अंदर बहुत ज्यादा आती है। एक कॉन्सेप्ट है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। अच्छा, अब आपने एक काम बहुत इसको, बल्कि आपने भी जो पॉइंट बनाने लगी आपने इसको लिख लेना और उसको हाईलाइट कर लेना है। आपने इस नहीं को उर्दू वाली नहीं से मिक्स नहीं करना। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। सुनने में लगती है एक जैसी है ना, ये है नहीं। ग्रामेटिकली इन दोनों में फर्क है, वो भी फर्क आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात, अमर बिल मारूफ और अमर नहीं होता क्या है। अमर का मतलब, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर से आप उसको समझ लें कि अमर का मतलब होता है किसी चीज का हुक्म देना या किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कुरान के अंदर, क्योंकि कुरान है ही किताब डू और डोंट्स की है। तो उर्दू में हम, इंग्लिश में हम उसको डू और डोंट कहते हैं। तो कुरान इज अ बुक ऑफ डूज एंड डोंट्स। ये काम करो और ये काम मत करो, ठीक है। कुरान इज अ बुक ऑफ डूज एंड डोंट्स मोस्टली, या ठीक है। तो अमर क्या है, अमर मतलब किसी चीज का हुक्म दिया जाता है। अमर चीज का काम, अमर मतलब काम भी होता है, तो इसका मतलब हुक्म देना किसी चीज का। और इसका मतलब डूज जो होते हैं, ठीक है। किसी चीज का ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये टेंस हुक्म देने में इस्तेमाल होता है, रिक्वेस्ट देने में इस्तेमाल। और हम लोग इसे बहुत अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं हुक्म देने के लिए, और हम इसे बहुत इस्तेमाल करते हैं कुरान के अंदर। हम दुआओं में हम इसको देखते हैं दुआ करने के लिए। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो आप कहेंगे है तो हमें ऑलरेडी मैं कर रही थी, मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। तो हम दुआ करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं अमर। अच्छा, अब एक और किस्म का भी हुक्म होता है जिसमें हमें हुक्म दिया जाता है मत करो, है ना। नहीं, उसको बोलते हैं नहीं अरबिक में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डोंट और प्रोहिबिटिव। प्रोहिबिट किया जाता है, रोकते हैं जब हम रोकते हैं किसी चीज से, उसे कहते हैं प्रोहिबिशन, रोकना, ठीक है। नहे, उसको हम अरबिक में बोलते हैं नहे, सही है। अच्छा, इस नहीं और इस नहीं में क्या फर्क है। इसका मतलब है रोकना और इसका मतलब है नहीं, निगेशन। मैं कहती हूं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई रब सिवाय अल्लाह के। अब ये जो ला मैं लगाती हूं ना, ये निगेशन के लिए आता है, नहीं, नॉट। लेकिन ये डोंट के लिए नहीं आता। ये जो नहीं है ये डोंट के लिए आता है, मत करो, रोका जाता है। लेकिन ये वाला जो नहीं है, उर्दू वाला जो नहीं है, ये ला के लिए आता है। अभी मैं आपको मिसालें दूंगी तो आपको और भी समझ आएगा, ठीक है। तो अब आपने ये चीज अपने जहन में इसको बहुत ज्यादा आपने क्लियर कर लें अपने माइंड में, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको मिसाल देती हूँ। हम अल काफिरून पढ़ते हैं हम लोग, आपको कुरान खोले इसमें नजर आएगा, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबदू मा ताबदून। ये जो ला आबदू है, आपका क्या ख्याल है, ये नहीं वाला है या उर्दू वाला नहीं है। ये उर्दू वाला है, उर्दू वाला। इसलिए कि ला अब्दू में इबादत नहीं करता। इसमें आप हम्म। रोक तो नहीं रहे ना किसी चीज से, जी। किसी चीज से। तो अब आपने जब भी ला आएगा ना तो आपने डबल चेक, एक चेक लगा दें उसके ऊपर, कि जब ला आएगा तो आपने चेक करना है ये रोकने वाला ला है या नहीं वाला ना है। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है नहीं, जो रोकने वाला है।
इसे हम प्रोहिबिटिव कहते हैं, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जी हाँ, याद है जो आपको मैंने हरूफे मजजूम, हरूफे जाजमा जो बताए थे लास्ट वीक, हरूफे जी जाजमा जो मैंने आपको बताए थे, उसके अंदर भी एक ला था एक ला कि नहीं? ये रहा। जी था। जी। ये वो ला है जो हम लगाते हैं प्रोबेटिव बनाने के लिए, नहीं बनाने के लिए, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए हमने किया था ये लास्ट वीक। अब आपने जब क्या करना है, अच्छा अब आपने एक चीज नोट करनी है, ये जो इस मुदारे जो आपने बनाना है ना, जो नहीं बनाना है आपने, टेंस जो बनाना है, उसमें हम किसी को भी रोकते, सिर्फ सेकंड पर्सन के ऊपर इसकी एप्लीकेशन होती है। तो ये जो 6 सीखे भी आपने बनाए हैं ना, सिर्फ इसके जो आपके सामने बंदा होता है आप उसी को रोकते हो। ठीक है? तो इसके अंदर आप पूरी जो है 14 14 सीखे नहीं बनाएंगे इसकी कॉन्जुगेशन के, इसकी गर्दान के, इसके आप सिर्फ और सिर्फ 6 सीखे बनाओगे। और वो सिर्फ और सिर्फ कौन से बनाएंगे आप? जो आप सेकंड पर्सन के बनाएंगे आप उसमें, ये वाले बनाएंगे आप उसमें से, दैट्स ऑल। 6 सीखे बनाने हैं आपने, जो कि अभी आपने बनाए हैं मेरे लिए। हम्म। तो अब इनकी जगह हमने ला लगा देंगे। अब इनकी जगह क्या लगा देंगे हम? ला लगा देंगे। ला तफअल, ला तफअला, ला ला तफअल। तफअलू, ला तफअली, ला तफअला, ला तफअलना। ये आपका नहीं तैयार हो गया, अरबिक का नहीं तैयार हो गया, प्रोहिबिशन तैयार हो गई आपकी। इजी पीजी, ये आप ऑलरेडी जानते थे इसको। लेकिन जो कि मैंने आपको पहले कहा, आपने चेक रखना है, आपने हर ला के ऊपर छलांग नहीं लगानी, आपने हर ला के ऊपर छलांग नहीं लगानी, आपने पहले चेक करना है कि ये ला जो है, ये ये नहीं वाला है या रोकने वाला है। आप जब पहली फॉर्म में, तो आपको नीचे उसके कलमे लाम के ऊपर आपको क्या नजर आएगा? सुकून नजर आ जाएगा, है ना? हम्म। और बाकी फॉर्म्स में नून नहीं होगा, सवाए मोनस की जो जमा है। ठीक है? इसे भी आप पहचानेंगे उससे, क्योंकि जो बाकी जो होते हैं उसमें जो मरफू वाला जो ला है, वो दूसरा जो रोकने वाला जो जो निगेशन वाला जो ला है, वो मरफू हालत में होता है हमेशा, मुदारे जो है उसका। हम्म। जो नहीं वाला जो निगेशन वाला जो ला है, वो हमेशा मुदारे मरफू होता है वो। हम्म। लेकिन जो रोकने वाला है, वो मदारे मजजूम होता है, जो कि आप उसके जब उसको आपने उसको हल्का कर दिया है, उसको नून गिरा चुके हैं, तो उससे आप इसको पहचान जाएंगे। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है? और एक किस्म की रिवीजन है आपकी, आप ऑलरेडी आपको पता है कि क्या करना है। इसे कहते हैं प्रोहिबिटिव, प्रोहिबिटिव नहीं, order or command to someone, or to order, command to someone to not to do and or to stop। कैसे बनाते हैं? we use second person, we use second person singular masculine मुदारे। ठीक है? सेकंड पर्सन को लेकर आते हैं। remove all known except feminine plural and add sukoon on the first form। और बाकी जो है उसको नून गिरा देते हैं। add la at the beginning of the word, जो कि आप ऑलरेडी पिछले हफ्ते कर चुके हैं। और जैसे अब हम लेकर आते हैं, आपके सामने ये वर्ड आ जाता है, तजालू, तजालूना। हमने क्या देखना, हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने अब इसको हमने हल्का अखफ करना, अखफ करना मतलब हल्का करना होता है। क्या करते हैं हमने सबसे पहले? हम नून को इसके सच नून को गिरा देंगे। हटा दें। ताज हम्म। आलू, ताज आलू, और इसके आगे क्या लगा देंगे? ला, ला ताज आलू। सिंपल। आप इसके लफ्ज आपने इस्तेमाल करना है, इसको मजजूम करना है। तो मदारे मजजूम जो है, वो एक्चुअली उसका दूसरा नाम है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाहे। और इस लाम को हम कहते हैं, इस लाम का नाम है, और इसका नाम है लामे नहीं। क्योंकि नहीं करने के लिए इस्तेमाल होता है, अरबिक वाला नहीं, उर्दू वाला नहीं। आई बात आप लोगों को समझ? जी। ओके इंशाल्लाह। तो ये आपका नहीं हो गया। अब हम जा रहे हैं अमर की तरफ। ये बात मैंने आपसे कवर कर ली है कि जो ला आबदू है अल काफिरून के अंदर, वो कौन सा वाला नहीं है?
वो निगेशन वाला नहीं। अच्छा, अब इस दुआ को देखिए। ये दुआ हम लोग सब करते हैं, कब करते हैं? समझ। ये दुआ कब करते हैं? वजू के बाद। वजू के वुदू बाद। के बाद करते हैं। यस, ये वुदू के बाद करते हैं ये दुआ। अब इसमें आप देखें, इसको देखें जरा। अल्लाहुम्मे जालनी, इससे पढ़ेंगे ना मीम के जीम के साथ। अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तव्वाबीना व जालनी मिनल मुततहिरीन। ये जो लफ्ज आपको ये जो लग रहा है, मेक मी, बना दे मुझे, मेक मी, यहाँ होगा, ये जो मी है ये है, बना दे मुझे। ए जाल ये अमर है। फिर दोबारा, वाजालनी, ये वाव के साथ और, ये वाव इज पार्ट, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्ड। इसको लिखा इस तरह कैसे लग रहा है पार्ट ऑफ द वर्ड, इट्स नॉट। ये वाव उर्दू, ये और है ये। एक्चुअली वर्ड सिर्फ वही है, ए जालनी, लेकिन अब इसको मिलाकर पढ़ रहे थे इसलिए उन्होंने मिलाकर लिखा भी है हमारी कन्वीनियंस के लिए। वाजालनी, ये देखें इसके तीन बिट्स हैं, वाव, इजअलनी। ठीक है, ये इजअलनी के दो बिट्स हैं, इजअल और नी, मेक मी, ये वाह, ठीक है, एंड, ठीक है। तो ये जो ए जल है ना, ये अमर है। अच्छा, जब आप दो सजदों के दरमियान क्या दुआ पढ़ती हैं? नमक इगफिरली। क्या पढ़ती हैं आप? इगफिरली। ये बिल्कुल वही है जो इफ़अल है, इगफर, इगफर, ये भी अमर है। इगफर, इजअल, इरहम, अल्लाहुम्मा इरहमल राहिमीन, कहना इरहम। हम्म। अच्छा, अब आपको मैं दिखाती हूँ। आप ये देखें, आपका माजी आ गया, ज़हाबा, ही वेंट, वो गया, वो लड़का गया। ठीक है, यज़हबू, वो लड़का जाता है, वो लड़का जा रहा है, वो जाएगा, मुदारे आ गए, ठीक है ना। इसको तीनों टेंस में इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब है इज़हब, गो, जाओ, आ गई ना कमांड, गो, जाओ। सो imperative verb signifies a command or a request। इसमें कमांड होती है या रिक्वेस्ट होती है। कमांड अल्लाह ताला करते हैं, रिक्वेस्ट हम करते हैं दुआ की सूरत में। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फेले मुदारे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फेले मुदारे ही से बनता है। कैसे भी मैं आपको दिखाऊंगी। फेले अमर इज ओनली यूज्ड फॉर सेकंड पर्सन। अगेन, आप जब किसी को हुक्म दे रहे होते हैं, उसको आपके सामने होना चाहिए ना उसको, तो जाहिर इसका मतलब सेकंड पर्सन के ऊपर इसके आपने सिर्फ 6 सीगे बनाने हैं। जैसे अभी हमने नहीं के सिर्फ 6 सीगे बनाए हैं, इसके भी सिर्फ 6 सीगे ही बनेंगे, 7 से लेके 12 तक। क्योंकि आप उस जो जिस बंदे से आप बात करें वो आपके सामने है ना, जिस मुखातिब जिसको आप कर रही हैं वो आपके सामने है, तो उसके सिर्फ 6 सीखे हैं सेकंड पर्सन के। टू कमांड और रिक्वेस्ट थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये बहुत लाम अमर इज यूज, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। वी विल लर्न इट लेटर इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपने गौर से देखना है, आगे पीछे कुछ लिखना नहीं है आपने, मेरे साथ साथ चलना है अब आपने। ठीक है, सबसे पहले इसके 4 स्टेप्स हैं। स्टार्ट विद अप्रोप्रिएट सेकंड पर्सन। हमने क्या करना है? सेकंड पर्सन। हमने कौन सा सीगा लेना है? 7वां सीगा लेकर आना है। सेकंड पर्सन, ठीक है, 7वां सीगा लेकर आए। तज हबू, मरफू लेकर आ रहे हैं। तज हबू, मुदारे मरफू, ठीक है। तज हबू, ये हमारा स्टैंडर्ड है ना, मरफू स्टैंडर्ड होता है। तज हबू, ठीक है। अब सेकंड स्टेप, रिमूव द हरफ मुदारे। अब इसका हरफ मुदारे क्या चीज इसके मुदारे बना रही है? ता बना रही है ना इसका मुदारे, इस ता को हटा दीजिए, ता को हटा दीजिए। अच्छा, तीसरा स्टेप, मेक द वर्ब मजजूम। अब हमें ऑलरेडी पता है मजजूम कैसे बनाते हैं। हमने पेश को हटाना है और वहां सुकून लगा देना है, और जज्म जिस जो भी आप कहते हैं, ठीक है, वहां ने पे जज्म या सुकून लगा देना है, उसको मजजूम बना देना है। सही। अच्छा, ये हो गया। चौथा, टू ओवरकम, अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। क्या? अब ये पढ़ा नहीं जा सकता। देखना, ता निकल गया है ना, पढ़ सकते हम्म। हैं आप, गजाल के ऊपर भी सुकून है, हम्म। आप नहीं पढ़ सकते, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ये देखें, आप इसको पढ़ नहीं सकते अब, क्योंकि यहाँ शुरू भी सुकून से हो रहा है और खत्म भी सुकून पर हो रहा है। आप इसको पढ़ नहीं सकते, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कैसे। अब हम टू ओवरकम दिस प्रीफिक्स हमजतुल वसल, हम यहाँ इसका एक प्रीफिक्स बना के ऐड करेंगे। इस अलिफ ऐड कर देंगे जिसे हमजतुल वसल कहते हैं। इसका नाम है हमजतुल वसल, इसको आपने अलिफ नहीं कहना, ठीक है। जिस अलिफ के ऊपर हरकत होती है उसे हमजा कहते हैं।
Hamzatul wasl. To overcome this prefix, a hamzatul wasl is added at the beginning. इसके शुरू में हमने हमजतुल वसल ऐड कर देना है। अब इसके ऊपर हरकत क्या जाएगी, क्योंकि अभी भी अगर हरकत नहीं है तो फिर हमजतुल वसल तो नहीं ना होगा वो। अब इसके ऊपर हरकत कैसे चूज करेंगे, उसका ये फॉर्मूला है। आपने कलिमा आइन को देखना है। कलिमा आइन कौन सा है जाल हा बा के अंदर, सदफ बताओ। जाल हा बा के अंदर तज़हबू के अंदर कलिमा आइन कौन सा है? हाँ हाँ। वेरी गुड। अब हम हा के ऊपर हरकत को देखेंगे, कलिमा आइन के ऊपर हरकत को देखेंगे। अगर कलिमा आइन के ऊपर जबर है, फतहा है, तो हम हमजातुल वसल के ऊपर जेर लगा देंगे, उल्टा काम करेंगे। और अगर हमजातुल वसल के ऊपर जेर या पेश है, अगर जेर है तो जेर लगा देंगे, पेश है तो पेश लगा देंगे। ठीक है, सिर्फ आपने फतह के काम उल्टा करना है तो उसके लिए जेर लगेगी। ठीक है, अब आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक। इज़हब, हम्म जाओ। हम्म। इज़हब, इजअल, इगफर, इरहम, उनसुर, उबुद, उज़कुर, उर्जुक। अब ये इसको फेल अमर ही कहना है, क्योंकि अब इसमें इसको कहते हैं, ता और या तो नहीं है, इसको मजसूम नहीं, नहीं अब कह अब सकते। इसके हमने इसको मदारे का साइन हटा दिया, अब ये अमर बन गया। अब ये मदारे नहीं रहा, इसका मदारे का जब ठीक। साइन हट गया तो मदारे नहीं रहा। लेकिन उस मदारे को हमने यूज किया है बनाने के लिए, जैसे हमने नहीं को भी बनाने के लिए मदारे इस्तेमाल किया था ना, सेकंड उसके छह थे उसके उठा के लाए थे, आगे ला लगा दिया था, फिर मजूम किया था, तो वो क्या हो गया, वो नहीं। ठीक है, दोबारा करते हैं। here we go, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तन शुरू में लेकर आ रही हूँ, बाब नासरा से। तन शुरू, सबसे पहले मैंने उसका साइन हटा दिया मदारे का, उसके बाद मैंने उसको मजूम कर दिया। मजूम कर दिया, मजूम करने के बाद अब मैंने इसके ऊपर अब मैं हमजतुल वसल ऐड कर दिया। लेकिन हमजतुल वसल की हरकत मैंने डिसाइड करनी है, इसके ऊपर पेश है ना पेश, जाहिर है फिर हमजतुल वसल के ऊपर पेश चला गया। उनसुर, मदद करो, मदद करो, हेल्प। अब यहां आ गया तफ्ताहू, तक नुक्ते नहीं, सॉरी, यहाँ तफ्ताहू। सबसे पहले मदारे का साइन हटाया मैंने, उसको मजूम किया, हमजतुल वसल ऐड किया। अब आइन के ऊपर हरकत देखिए, कलमा आइन के ऊपर क्या है, जबर है ना, अब उल्टा काम हम्म। करूंगी। ठीक। एफ, ये लगा दी, इफ्ताह। हम्म। आगे चले, तदरीबू। ठीक है, मदारे का ठीक। साइन हटाया मैंने, ठीक। मजूम कर दिया, हमजतुल वसल ऐड किया, कलमे आइन कलमे के ऊपर हरकत देखी, जेर है, यहाँ भी जेर लगाई। इद्रिब। इदरिब, कुरान में आता है ना, हम्म। इदरिब। मूसा से कहते हैं अल्लाह ताला क्या कहते हैं, इदरिब, अपनी असा को इदरिब करो। हम्म। अच्छा, अब ये जो मैं चारों स्टेप्स बताए हैं, अब आपके सामने आ गए। ये देखें, पहला स्टेप, हरफ मदारे हटा रहे हैं, नहीं पहला स्टेप यहां से देखो। अब पहला कॉलम से हमने सिर्फ सेकंड पर्सन लेना है, ये देखो, सिर्फ हम्म। सेकंड पर्सन लेना है। छह जो सी है, सिक्स फॉर्म है, सेवन से लेके 12 तक जो है उनको लेना है, हमने ले लिया। ये मैंने उसकी मरफू की मैंने बना ली, मरफू बना ली मैंने उसकी, मदारे मरफू ले आई मैं मैदान में, आ गई जी। सबसे पहला स्टेप, ता हटा दें, हरफ हम्म। मदारे हटा दें। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा स्टेप क्या है, कि अब मैंने इसको मजूम करना है। मजूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो पेश है इसको हटाना है मैंने, और इसकी जगह क्या लेकर आ रही हूँ मैं, सुकून। सकून लेकर आ रही हूँ। अच्छा, बाकी बाकी कैसे मजूम होंगे, इन सबको मैंने नून हटा देना। ठीक। सवाए मोहनस की जो जमा है, उसका मैं उसका नून, हम्म। उसका नून यहाँ इसलिए ताला बना हुआ है, वो नहीं हटाना। हम्म। ठीक है। अच्छा जी, हटाने के बाद सिर्फ एक ऐड चीज मैंने ऐड करनी है, वो मैंने अलिफ ऐड करना है, जमा जो जमा है। ठीक है, ये मेरे पास बच गया। अब इफ़ाल, इफ़ाला, इफ़ालू, इफ़ाली, इफ़ाला, इफ़ालना। ये देखो, फेल अमर इज ओनली यूज्ड फॉर सेकंड पर्सन अल मुखातिब। आसान है ना। अच्छा, एक चीज और गौर करनी है, ये हमजतुल वसल हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जब हम इसको अकेला पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें पढ़ना आसानी हो जाए। अगर हम पीछे से ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो फिर ये हमजतुल वसल ड्रॉप हो जाता है। अब ये देखो यहाँ, अब मैं इसको अकेला पढ़ रही थी ना, अब मैंने इजाल पढ़ा इसको, है ना। हम्म। लेकिन जब मैंने, मेरे पास ऑलरेडी पीछे एक वर्ड है, उसके साथ मैंने जोड़ना है, तो ये देखो, ये हमजतुल वसल ड्रॉप हो गया ना। मैंने पढ़ा वजालनी, मैंने वा अजालनी तो नहीं ना पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा,
वजअलनी। तो हमज़तुल वसल जब हम पीछे से लिफ्ट को जोड़ते हैं तो वो ड्रॉप हो जाता है, लेकिन जब इसको अकेला पढ़ते हैं ए जाल, तो फिर आपको अलिफ हमज़तुल वसल की जरूरत होती है। अकेला पढ़ते हैं ए जाल, तो फिर आपको अलिफ हमज़तुल वसल की जरूरत होती है। इसीलिए हमज़तुल वसल को ऐड किया जाता है कि जब मैं इसको अकेला पढ़ रही हूं तो मैं इसको पढ़ा जा सके। अब आगे एक नोट लिख लीजिए। कुछ अमर ऐसे भी आपको मिलेंगे जहां हमज़तुल वसल है ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा जा सकेगा जब हम उसको मदारे का साइन हटाने के बाद, और उसको मैं जब मजूम करूंगी तो पढ़ा जा सकता है वो। तो फिर हमें हमज़तुल वसल ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें हमज़तुल वसल ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आगे जाके इंशाल्लाह आएंगे। अ, माजी, फतहा, यफ्तहू, इफ्ताह। ठीक है? क्यों? क्योंकि एन कलीम के ऊपर क्या था? जबर था, है ना? एन कलीम के ऊपर जबर था ना, ये देखो, तो इसलिए ये इफ्ताह है, क्योंकि हम जब उल्टा करते हैं ना, ये देखो एन कलीम के ऊपर जबर था, तो हम हमज़तुल वसल जो है हमने जेर लगाते हैं। अच्छा, अब ये तीनों वही हैं। क़राअ, यक़राउ, इक़रा। सामिया, बाप सामिया, यस्माउ, इस्मा। इन सब के ऊपर क्या था? एन कलमे के ऊपर क्या था? जबर था, इसलिए हमने हमज़तुल वसल के ऊपर जेर लगा दी। अब यहां आ जाओ। जालासा, यजलिसु। अब एन कलमे के ऊपर क्या आ रहा है? जेर आ रहा है ना, यजलिसु। तो यहां देखें, इजलिस बन गया। क्यों? क्योंकि एन कलमे के ऊपर जेर था, हमने हमज़तुल वसल के ऊपर जेर लगा दिया। सो जलसा यजलिसु, इजलिस। गसला यगसिलु, इगसिल। रजा यरजिउ, इरजे, इरजे। अब ये बाब नजर आ रहा है। कतबा यक्तुबु, उक्तुब। ओके, एन कलमे के ऊपर पेश है, तो हम हमज़तुल वसल के ऊपर भी पेश लगाएंगे। कतबा यक्तुबु, उक्तुब। दखला यदखुलु, उदखुल। सजदा यसजुदु, उसजुद। ये कुरान में आता है ना, उसजुद, ये बहुत आता है कुरान में। उसजुद, सजदा करो, उसजुद। क्लियर? बात जी। समझ आई? जी। ओके, ये आपका हो गया अमर। सही है। अब आपको स्लाइड्स नजर आएंगी जिसमें अमर और नहीं दोनों इकट्ठे इकट्ठे आपको नजर आ रहे हैं। अब आपको मैं थोड़ी सी मिसालें देती हूँ। ला तजलिम, डू नॉट ओप्रेस। कैसे पता चला कि ये नहीं है? क्योंकि पहली फॉर्म के ऊपर हमें सुकून नजर आ रहा है। ये कौन सा वाला ला? मुझे कैसे पता चला? सपोज अगर मुझे मीनिंग नहीं आते तो मुझे जज्म। कैसे पता चलेगा? मैंने सुकून जो नजर आ गया मुझे। ला तजलिम, हूफ जाजमा। बिल्कुल। ला ला ताजल, डू नॉट रश। ला ताजल। उजलत उर्दू में लफ्ज है ना, उजलत। ला ताजल, डू नॉट रश। ला तगदब, डू नॉट बी एंग्री। है ना? अच्छा, अब ये बहुत अच्छा मैंने आज ये ऐड किया है मैंने। मैं कि इसके साथ और मजीद खुलेगा आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह। अब इसको पढ़ते हैं, आराम में इकट्ठे मिलकर पढ़ते हैं। जिस फेल में किसी काम के ना करने का हुक्म पाया जाए उसे फेल नहीं कहते हैं। तू मत लिख, तुम्हें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। फेले नहीं बनाने के लिए ला इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से मुदारे अखफ हो जाता है। अखफ मतलब हल्का हो जाता है, खफीफ से निकला ये लफ्ज। हल्का मतलब उसको नून ड्रॉप कर देते हैं ना हम लोग। अच्छा, हम्म। तू लिखता है लिखेगा तकतुबु। तू नहीं लिखता है लिखेगा ला तकतुबु। हाँ, तू मत लिख, ला तकतुब। अब इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर। ये बहुत अच्छी मिसाल है, देखें जरा। हम्म। ऊपर वाला कौन सा है? ये वो निगेशन वाला वो नहीं वाला है ना, तो है। इधर वो हाँ, और नीचे आ, वाला रोकने वाला हुक्म है। वाला है। हाँ जी। ये रोकने वाला है। देखा आपको? ये फर्क जो है, ये अब आपने जहन में रखना, इसको हाईलाइट कर लीजिए। तो आपने हर ला के ऊपर छलांग नहीं लगानी। उसके एंड पे देखने के आखिर हाँ में सुकून है तो हाँ वो। अच्छा। हाँ जी। हाँ। एंड पे अगर सुकून है तो इसका जी। मतलब है कि ये रोकने वाला है। ये रोकने वाला। मजमूम हो गया ना, जी। जज़म है ना। लेकिन ये जो हम्म। मरफू है इसका मतलब ये नहीं वाला, ये नेगेशन वाला है। जी। अब ये देखो, ये वाला जुमला पढ़ो। उर्दू में लफ्ज नहीं में किसी काम के ना होने का मफहूम होता है, और उसके लिए नफी की इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। नफी, हाँ, निगेशन के लिए नफी की इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। जबकि नाही
अरबी का नहीं है, में किसी काम से मना करने का मफहूम होता है। अब मैं मिसालें आपको कुरान से दे रही हूँ। ला तक़रब हाज़िहिल शजरा, आप ये आयत कर चुके हो, हम्म इसके करीब मत जाओ। हम्म रोका था ना अल्लाह अल्लाह ताला ने। ला तक़तलू औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल मत करो। ला तक़तुल, अभी देखो हुआ है, मजूम हुआ है, ये जी देखो मजूम है ना। जी ला यस्खरा कौम मिन कौमिन, मजाक मत उड़ाओ एक कौम दूसरी कौम का। ला तारफाउ अस्वातकुम फौका सौतन नबी, अपनी आवाजें ऊंची मत करो हम्म नबी की आवाज से ऊपर। ला तजहरू लहू बिल कौली का जहरी बादिकुम लिबाद, और ना तुम, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता कि तुम अपनी बात जो है वो कहते फिरो, आ, का जहरी बादिकुम लिबाद। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, और ना तुम मायूस हो अल्लाह की रहमत से। हम्म हम्म? हम्म, ये इससे थोड़ा पता चला आपको फर्क दोनों दोनों लाज का। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये देखें, अब आपको इस तरह स्लाइड्स अब ऐसे, अब आपको ऐसी नजर आएंगी। ए जाल, अच्छा इसके अंदर वो सिर्फ दो ही नजर आ रही हैं, लेकिन ये आपने छह छह बनानी है, ठीक है। आपने पूरी जो छह वो बनानी है। ए जाल, ला ताजाल, ए जालू, ला ताजालू। हम्म। ठीक अच्छा ये देखो, इफ्ता, इफ्ताहू, अब कौन सी में से, इफ्ता, इफ्ताहा, इफ्ताहू। हम्म। फिर इसका मुअन्नस बनाएंगे, इफ्ताही, इफ्ताहा, इफ्ताहना। हाँ, हम्म इसी तरह ला तफ्ताह, उसका उसका ड्यूल बनाओ, ला तफ्ताहा, ला तफ्ताहू। फिर ला तफ्ताही, ला तफ्ताहा, ला لا तफ्ताहना। تفتحنا अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब आपने इस तरह छः छः बनानी है। उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसरी, उनसरा, उनसुरना। सही। ला तंसुर, ला तंसुरा, ला तंसुरु, ला तंसुरी, ला तंसुरा, ला तंसुरना। सही है। नंबर 126। رب اجعل इजहाल, इजहाल, ये बहुत इजल कुरान में बहुत आता है। ये आगे चलो, इसी आयत के अंदर एक और अमर है। इसी आयत के अंदर एक और अमर है। वरजुक वेरी गुड। आप देखो, अब आपने वर्जुक पढ़ा है इसको, हालांकि वो ड्रॉप हो गया ना जजल वसु। अब अगर इसको अगर अकेला पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कौन सी हरकत लगेगी, पेस्ट लगेगी। जी पेश उर्जुक, लगी उर्जुक ठीक है ना, उर्जुक। 63 हम्म। हम्म। कुजू वो वो भी है, लेकिन ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, ये आपने मीनिंग नहीं पढ़ने हैं आपने, ठीक है। आपने सिर्फ बस एरबिक पढ़नी बस है। करो हाँ, अब आपने पढ़ा इसको, बस करो। अगर इसको अकेला पढ़ोगी कैसे पढ़ोगी। उस्कुरु उस्कुरु उज़कुरू, याद करो। और ये जमा है ना, उज़कुरू, तुम सब याद करो। अभी मैं आपको होमवर्क भेजती हूँ। तो इसको आप रिवाइज, मेरा आपको मशवरा है कि आज ही बैठ के इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। ओके जी, जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम नशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।